हाय स्टूडेंट, के क्लासेज में आपका स्वागत है। आइए देखिए, जो यूपी पीसीएस के लिए जीआईसी एलटी जीआईसी के लिए जो करंट अफेयर की सीरीज़ चल रही है, तो उसमें एक अगली वीडियो हम बना रहे हैं। तो इसमें क्या है, एक क्वेश्चन हमेशा आता है, एक से दो क्वेश्चन हमेशा आता है यहाँ से। कि अब देखे होंगे पेपर आप पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं या पेपर देते होंगे, तो देखते होंगे यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछता है। क्वेश्चन जो आज का जो टॉपिक है, ठीक ना, इंडेक्स है, वैश्विक सूचकांक, ठीक ना। ये हम बताएंगे कब से, अक्टूबर 2024 से लेकर के, ठीक, जुलाई, पूरा जुलाई या 15 अगस्त कर लीजिए 2025 तक का, ठीक ना, टोटल इंडेक्स हम बताएंगे। आइए देखते हैं, आइए शुरू करते हैं, ठीक ना। आप इसको शेयर करिएगा, आप सब्सक्राइब भी करिएगा, शेयर तो ज़्यादा करिएगा। अब देखिए, सतत विकास सूचकांक में पहला जो हमारा है इंडेक्स, सतत विकास सूचकांक एसडीजी, ठीक ना, एसडीजी, सतत विकास सूचकांक। सतत विकास सूचकांक में पहले एक बार हम जो लिख रहे हैं उसको देख लीजिए, फिर बाद में देखिएगा। सतत विकास क्वेश्चन कैसे पूछता है, ठीक ना, जारी करता, ठीक ना, जारी कौन करता है, सबसे पहले जारी कौन करता है, आप पहले ही पढ़ेंगे तो इसमें जारीकर्ता लिखा रहेगा, ये संस्था जारी करती है। इसमें विश्व में शीर्ष स्थान पे कौन है, अंतिम स्थान पे कौन है, भारत किस स्थान पे है, ठीक ना। यहाँ से आप देखिए किसमें, एसडीजी में देखिए यहाँ पर तो जारीकर्ता कौन जारी करता है, शीर्ष पर स्थान किसका है एसडीजी में, और भारत का स्थान कौन सा है, ठीक ना। भारत का स्थान कौन सा, सोचिए, भारत में आपको दो चीज़ याद करनी है। पिछले वर्ष देखिए, एक इसमें हम बता दे रहे हैं कैसे, आगे नेक्स्ट हम बताते जाएंगे। पिछले वर्ष कितने था, पिछले वर्ष किस रैंक पे था, और इस वर्ष किस रैंक पर है, ठीक ना। तो एसडीजी, अब देखिए एसडीजी में थोड़ा सा एसडीजी का इतिहास समझिए। इसकी शुरुआत, एसडीजी की शुरुआत 2015 से होती है, 2015 से होती है। इसमें ये कहा गया इस जो लक्ष्य 2015 में जो लक्ष्य दिया गया, ठीक ना, 2030 तक ये कहा गया 2030 तक संपूर्ण देश जो इसमें भागीदारी देश हैं एसडीजी में, ठीक ना, ये जो 17 लक्ष्य है और 169 उपलक्ष्य है, इसको 2030 तक प्राप्त करना है। लेकिन दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही है कि हम प्राप्त कर पाएंगे, ठीक ना, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है कि कागज़ पे लिखना अलग बात है और किसी चीज़ का क्रियान्वयन करना अलग बात है, क्योंकि ये धरातल पे उतरना भी ज़रूरी है, ठीक ना। तो अब देखिए, जो 17 लक्ष्य हैं, यहाँ से पीटी में और मेंस में क्वेश्चन पूछता है डायरेक्ट। सोचिए, मेंस में क्या पूछ देता है और पीटी में क्या पूछ देता है। जो एसडीजी 9 पर आप 125 वर्ड का लिखिए, और पीटी में क्या पूछता है, एसडीजी 9 किससे संबंधित है, ठीक ना। आप 1 से लेकर के 17 तक आप याद कर लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन अगर आप याद कर ले गए तो आपको एक क्वेश्चन 100% एक क्वेश्चन आपका सही होना है। देखिए यहाँ पे, ठीक ना, 2015 में संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों द्वारा सतत विकास 2030 एजेंडा, ठीक ना, एजेंडा अंगीकृत किया गया था। यानी कि 2030 तक हम जो एसडीजी में सतत विकास प्राप्त करेंगे, जो 17 लक्ष्य है 2030 तक हमें प्राप्त करना है। जो भारत का, जो इंडिया की रैंकिंग है, इंडिया की रैंकिंग इस बार 99 है। 2025 में 99 है, और इससे पहले 109 थी, 2024 में 109 थी, ठीक। तो शीर्ष पर कौन सा देश है, ध्यान दीजिएगा, शीर्ष पर कौन सा देश है, शीर्ष पर देश है फिनलैंड, ठीक ना, शीर्ष पर फिनलैंड है, फिनलैंड शीर्ष पर है, ठीक ना। देखिए, शीर्ष पर कौन सा देश है, शीर्ष पर फिनलैंड है, ठीक। और इंडिया की रैंकिंग 109 से सुधर करके 100 टोटल 99 हो गई है। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए आपको दिखाएं, यहाँ पर शीर्ष पर कौन है, फिनलैंड है, स्वीडन है, बस दो आप याद करिए। तो यहीं पर लिख लीजिए, इंडिया की रैंकिंग 2024 में कितनी थी, 109 पर थी, और इस बार 2025 में कितनी पर है, तो 99 है। तो अंतिम स्थान पर कौन सा है, नोट कर लीजिएगा, अंतिम स्थान पर
दक्षिण सूडान है। कौन है? दक्षिण सूडान है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछता है, SDG 1, SDG 1 ध्यान दीजिएगा। पहला गरीबी, यानी कि 2030 तक भारत गरीबी से मुक्ति हो, ठीक है ना, गरीब मुक्त राष्ट्र हो, जितने सदस्य देश हैं, गरीबी। दूसरा भूखमरी। देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर हमारी गरीबी हटेगी तो भूखमरी हटेगी, जब भूखमरी हटेगी तो तीसरा पे डायरेक्ट एक सीक्वेंस में बनाइए, हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी होगी। जब स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी होगी तो हम स्कूल जाएंगे। जब हम स्कूल जाएंगे तो हमें समानता देखने को मिलेगा, ठीक ना। जब समानता देखने को मिलेगा तो ये होगा कि जो लिंगानुपात है, जब लिंगानुपात में हम भेदभाव नहीं करेंगे, लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो अच्छा होगा। जब हमारा सेक्स रेशियो अच्छा होगा तो हमें ज़रूरत होगी स्वच्छ जल की। जब स्वच्छ जल हम पी लेंगे तो हमको क्या मिलेगा? ऊर्जा मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, जब ऊर्जा मिल जाएगा, 7 पे ऊर्जा है, 6 पे स्वच्छ जल है। जब ऊर्जा मिल जाएगा तो हम क्या सोचेंगे कि अपनी अर्थव्यवस्था हम सुदृढ़ करें, यानी कि आर्थिक व्यवस्था हम बढ़ाएं। जब अर्थव्यवस्था में हमारे पास थोड़ा सा पैसा आ जाएगा तो हम थोड़ा सा नवाचार के बारे में सोचने लगेंगे। नवाचार के बारे में जब हम नवाचार के बारे में सोचने लगेंगे तो 10वें पे क्या होगा, एक सीक्वेंस में देखिएगा। तो 10वें पे क्या होगा, 10वें पे जब हम नवाचार के बारे में, आज की डेट में हम नवाचार में जा रहे हैं, तो हम असमानता को दूर करेंगे। असमानता को हम दूर करेंगे, ध्यान दीजिएगा, असमानता को दूर करेंगे। किसमें? गरीब अमीर में असमानता, शिक्षित और अशिक्षित में असमानता, ठीक ना। अब देखिए फिर उसके बाद 13 क्या होगा, 13 जलवायु परिवर्तन, ठीक ना। ये सब आपको याद करना होगा। देखिए अगर एक सीक्वेंस से बनाएंगे ना तो आपको पूरा का पूरा याद हो जाएगा। वैसे रटने की कोशिश करेंगे तो रट तो लेंगे, लेकिन बहुत मुश्किल होगा, बार बार भूलेंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर SDG 1 में क्या है, गरीबी। जब हमारी गरीबी हटेगी, हम थोड़ी से अमीर हो जाएंगे तो हमारी भूख भी मिट जाएगी। जब भूख मिट जाएगी तो हम स्वस्थ हो जाएंगे। जब स्वस्थ हो जाएंगे तो स्कूल जाने लगेंगे। जब स्कूल जाने लगेंगे तो हम थोड़ा सा बराबरी, यानी कि लिंगानुपात हमारी सुधर जाएगी। लिंगानुपात सुधर जाएगी, थोड़ा सा हम पढ़ लिख लेंगे तो स्वच्छ जल की प्राप्ति उपलब्ध कराना, फिर ऊर्जा की उपलब्धि कराना, फिर अर्थव्यवस्था में उपलब्ध कराना। देखिए 9th पे SDG 9 क्या है, 9 से नवाचार, ठीक। 10 में असमानता को दूर करना, 13 में जलवायु परिवर्तन, ठीक ना। अब आपको याद कर लीजिएगा इसको। अब आइए देखिए, पिछले बार भारत 109वें स्थान पर था, ठीक ना। पिछले बार भारत 109वें स्थान पर, इस बार भारत किस स्थान पर है 2025 में? 2025 में इंडिया जो है SDG में 99 स्थान पे है, ठीक ना। आप इसको याद कर लीजिएगा। अब आइए IMD विश्व प्रतिस्पर्धा, ठीक ना। IMD यानी कि देखिए यहाँ पर क्वेश्चन समझिए, विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग में, ठीक है, कौन जारी करता है? IMD जारी करती है। ध्यान दीजिएगा, IMD, ठीक ना। IMD जारी करती है, IMD जारी करती है। तो इसमें जो भारत का स्थान है, ध्यान दीजिएगा, भारत का जो स्थान है वो है 41। अभी आप इसी एक चीज़ जहाँ आप कंफ्यूज हो रहे हैं, हमें पता है, अभी हम आपको बता देंगे, ठीक है। जारी करता IMD। तो शीर्ष वाला देश कौन सा है प्रतिस्पर्धा में? ध्यान दीजिएगा, बौद्धिक हम नहीं बता रहे हैं, बौद्धिक क्षमता नहीं बता रहे हैं, ठीक ना। प्रतिस्पर्धा में शीर्ष पर है स्विट्जरलैंड है, और अंतिम स्थान पर है वेनेजुएला है, ठीक ना। अब देखिए, अब जहाँ आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि 41 लगाएं या 43 लगाएं, ठीक ना। तो जो 43 है वो बौद्धिक संपदा में है। ध्यान दीजिएगा, बौद्धिक संपदा में इंडिया की रैंकिंग 43 है। आप नोट करके यहाँ लिख लीजिएगा, ठीक ना, नोट करके लिख लीजिएगा। प्रतिस्पर्धा में 41 है और बौद्धिक में 43 है। प्रतिस्पर्धा में नंबर 1 पर स्विट्जरलैंड है और अंतिम पर वेनेजुएला है, ठीक ना। अब आइए ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, इसको देखिए हम बता रहे हैं आपको, ठीक ना। खाली जगह है कहीं, हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आइए,
ऊर्जा संक्रमण सूचकांक आपको बताए थे, ठीक ना, एनर्जी ट्रांजिशन। अब यहाँ पर देखिए, अब सबसे पहले देखिए ये जारी कौन करता है, ठीक ना, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जारी WEF कौन जारी करता है, विश्व इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। अब विश्व इकोनॉमिक फोरम क्या क्या जारी करता है, ध्यान दीजिएगा, आपको बताए थे सतत ऊर्जा सूचकांक, सतत ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जारी करता है, लैंगिक अंतराल जारी करता है, अंतराल जारी करता है, और क्या जारी करता है, विश्व पर्यटन सूचकांक, विश्व पर्यटन सूचकांक जारी करता है, और बहुत सारे जारी करते हैं। ये महत्वपूर्ण का है, ठीक ना, महत्वपूर्ण का है। यहीं पर एक चीज़ और आप जान लीजिए नोट करके, IMF क्या जारी करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, ठीक ना। अब हिंदी में पूछे तो विश्व आर्थिक परिदृश्य, परिदृश्य, ठीक ना। और वर्ल्ड बैंक क्या जारी करता है, वर्ल्ड बैंक क्या जारी करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्टस, प्रॉस्पेक्टस, ठीक ना, यानी कि हिंदी में विश्व आर्थिक संभावना रिपोर्ट कौन जारी करता है, वर्ल्ड बैंक। और आउटलुक परिदृश्य कौन जारी करता है, IMF जारी करता है, ठीक ना। अब आइए यहाँ पर जो इस बार ऊर्जा संक्रमण सूचकांक है, ध्यान दीजिएगा, ऊर्जा संक्रमण भारत 2024 में 63वें स्थान पर था, और 2025 में गिर मतलब स्थिति खराब होकर के, ठीक ना, किस स्थान पे हो गया, 71 स्थान पर हो गया ऊर्जा संक्रमण में। तो शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है ऊर्जा संक्रमण में, तो शीर्ष स्थान पे है स्वीडन है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर स्वीडन है, फिर दूसरे पे फिनलैंड है, ठीक ना, दूसरे पर फिनलैंड है, ठीक ना। दो आप याद रखिए, भारत का स्थान रखिए, पिछले वर्ष कितना था, इस वर्ष कितना है, कौन जारी करता है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में, ठीक ना। अब आइए अगला सूचकांक देखिए, एक बार पढ़ दे रहे हैं, देख लीजिए। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, 2025 का जारी किया गया, यह सूचकांक जारी किया गया, ठीक ना। अब देखिए, यह 15वां संस्करण है, चौथा संस्करण है, 15वां संस्करण है, ठीक ना। अब भारत की रैंकिंग हम आपको बता दिए थे, भारत इंडिया किस स्थान पे है, इस बार 71 स्थान पर है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 71 स्थान पे है, पिछले बार कितना था, 63 था, यानी कि भारत की स्थिति गिरी है, 8 अंक की गिरी है, ठीक ना। अब नंबर 1 पर शीर्ष पर कौन स्थान पे है, स्वीडन है, फिर फिनलैंड है, ठीक ना, फिनलैंड है, ठीक। अब आइए अगला देखते हैं, वैश्विक शांति सूचकांक, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक ना। सब रैंक हम आपको बता देंगे, अच्छे से बताएंगे कि आपको याद हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, वैश्विक शांति कौन जारी करता है, ठीक ना, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक पीस, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक पीस द्वारा जारी किया जाता है। तो शीर्ष पर कौन स्थान है, ध्यान दीजिएगा, शीर्ष पर जारी करता हो गया, शीर्ष हो गया, और इंडिया हो गया, ठीक ना। इंडिया देखिए, पहले इंडिया देखिए आप, ठीक ना। भारत का स्थान देखिए, ठीक ना, भारत का स्थान कितना है, ठीक ना, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर आपसे बताया ना, जारीकर्ता कौन है, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक पीस। तो शीर्ष स्थान पर शांति में, ध्यान दीजिएगा, शांति में आइसलैंड, लैंगिक अंतराल में आइसलैंड, मानव विकास में आइसलैंड, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिएगा शांति में, तो इंडिया किस स्थान पर है, यानी कि पिछले वर्ष 2024 में 116 स्थान पे थी, तो इस बार ये सुधर करके 115वें स्थान पर हो गई है, किसमें, वैश्विक शांति सूचकांक में, ठीक ना, वैश्विक शांति सूचकांक में किस स्थान पर हो गई है, तो इस स्थान पे हो गई है, ठीक ना। अब इसमें देखिए, इसमें आप याद क्या करना है आपको, पिछले वर्ष 116 पे थी, इस बार 115 पे है, ठीक। पिछले बार कौन था, आइसलैंड था, इस बार भी आइसलैंड है। 2007 से जारी किया जाता है, देखिए 2007 से जारी किया जाता है, ठीक ना। अब यही क्वेश्चन बार बार पूछता है, ठीक ना। अब आइए
देखिए वही है जो, देखिए आइसलैंड यहाँ पर देखिए वही जो हम बताए हैं सब है। ये आइसलैंड विश्व का सर्वाधिक शांतिपूर्ण देश है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर आप नोट कर लीजिएगा 130, 131, 128, 115, 99, 99, 71 हम इतना बता चुके हैं, ठीक ना। 128 पे विश्व आर्थिक संभावना रिपोर्ट में इंडिया 128 पे है। मानव विकास में 130 पे है। लैंगिक अंतराल में 131 पर है। शांति में 115 पर है। सतत विकास में 99 पे है। ऊर्जा संक्रमण में 71 है। और देखिए अभी आपको पढ़ना 118 हैप्पीनेस में, ठीक ना। 118 अभी आगे बताएंगे, आगे हम बताएंगे, ठीक ना। अब आइए देखिए यहाँ पर शीर्ष पर कौन है, आइसलैंड है, आयरलैंड है, ठीक। इंडिया का स्थान 115वां है, किसमें, शांति सूचकांक में। वैश्विक लैंगिक अंतराल, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर वैश्विक लैंगिक अंतराल में किस स्थान पर भारत है। तो आपको बताया ना लैंगिक, इक आ रहा है तो 31, ध्यान दीजिएगा इक आ रहा है तो 31, 30 मत लगाइएगा, 30 मानव विकास में है, हम आपको बताए हैं मानव विकास सूचकांक में है। अब देखिए वैश्विक लैंगिक स्तर, और जारी कौन करता है, ध्यान दीजिएगा जारी करता कौन है, बार बार आप पढ़ेंगे लिखेंगे ना तो याद हो जाएगा। WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करती है। तो लैंगिक लैंगिक अंतराल में इंडिया 131 है, तो इससे पहले किस स्थान पर था, तो 129 से गिर करके 131 हो गया है, ठीक ना। 2 स्थान की गिरावट आई है भारत के लैंगिक अंतराल में, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर जारी करता है हो गया, तो शीर्ष पर कौन सा देश है, शीर्ष पर आपका आइसलैंड है, शीर्ष पर आइसलैंड है, ठीक। अब देखिए आइसलैंड है। अब देखिए यहाँ पर 11 जून को विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा वैश्विक लैंगिक अंतराल नामक रिपोर्ट जारी किया गया। यह 19वां संस्करण है। चौथा संस्करण है, 19वां संस्करण है, ठीक ना। ये चौथा संस्करण है, 19वां संस्करण है। इसमें शीर्ष पर आइसलैंड है, फिनलैंड है, नॉर्वे है। तो इंडिया किस स्थान पर है लैंगिक अंतराल में, तो 131 है। 130 किस पर है, जल्दी बताइए, 130 किस पर है, SDI में, मानव विकास सूचकांक में। 128 बता चुके, 118 बता चुके, 115 बता चुके, 71 बता चुके, 99 बता चुके, ठीक ना। और अंतिम स्थान पर आपका पाकिस्तान है, ठीक ना, पाकिस्तान है अंतिम स्थान पर। अब ध्यान दीजिएगा इस बार एक गिरा है, पाकिस्तान अंतिम स्थान पर आया है। तुक्का लगाएंगे तो बिल्कुल नहीं लग पाएगा, क्यों, क्योंकि सूडान पे जाएगा, इरिट्रिया पे जाएगा, अफगानिस्तान पे आपका नज़र जाएगा, लेकिन पाकिस्तान पे नहीं जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा लैंगिक अंतराल में पाकिस्तान का अंतिम स्थान है, ठीक। इंडिया का देख लीजिए यहाँ पर, इंडिया का देखिए हम बता चुके हैं, ठीक ना। 129वें स्थान पर था और इस वर्ष 131वां। कैसे याद करेंगे, 31, ठीक ना। अब आइए यहाँ पर देखिए ग्लोबल लिबिलिटी सूचकांक, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। लिबिलिटी ये कहा है वैश्विक रहन की दृष्टि से, वैश्विक रहने की दृष्टि से सबसे अच्छा शहर कौन सा है, तो कोपेनहेग है। ध्यान दीजिएगा कोपेनहेग है, विश्व में शीर्ष पर कोपेनहेग है। अगर इंडिया का पूछे रहने की दृष्टि से, तो इंडिया का कौन सा शहर है, तो न्यू दिल्ली है, ठीक, न्यू दिल्ली है, ध्यान दीजिएगा। अब नोट करके देख लीजिए, ये रहने की दृष्टि से पूछ रहा है। अगर कहीं पूछ दिया कि सबसे महंगा शहर कौन है, रहने की दृष्टि से सबसे महंगा शहर कौन सा है, तो सबसे महंगा शहर न्यूयॉर्क है। और इंडिया का सबसे महंगा शहर तो मुंबई है, ठीक ना। क्वेश्चन आप पढ़िएगा, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या, महंगाई से पूछ रहा है, महंगा पूछ रहा है, या रहने योग्य सबसे अच्छा शहर पूछ रहा है। तो ये हो गया रहने योग्य में कोपेनहेग। तो अंतिम स्थान पर सबसे खतरनाक देश, अंतिम स्थान पर कौन सा देश है, तो सीरिया का दमिश्क है। कौन है, सीरिया का दमिश्क है, ठीक। अब आइए, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है स्पष्ट है कि दमिश्क को रहने के लिए विश्व का सबसे कम आरामदायक शहर घोषित किया गया है। और सबसे अच्छा शहर कौन सा है रहने के योग से, महंगाई से नहीं। फिर देखिए बता रहे हैं
सबसे अच्छा कोपेनहेग है, वियना है, वेनेजुएला है। अगर और इंडिया का कौन सा है, इंडिया का आपको बताया है न्यू दिल्ली है। ठीक, अब देखिए, अगला क्वेश्चन, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। ठीक है ना। अब देखिए कौन जारी करता है, ये फ्रांस की, आप याद करिएगा, फ्रांस की एनजीओ है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, RSF। ठीक ना। ये पत्रकारिता दिवस 3 मई को जारी हुआ, 3 मई 2025 को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जारी किया गया। कौन जारी करता है, फ्रांस की एनजीओ है, वो कौन सी है, रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर, विश्व की प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी करता है। अब देखिए ये 23वां संस्करण है, 23वां संस्करण, यही बारीक में पूछता है कथन कारण में, तो सबका गलत हो जाता है। लोग कहते हैं कहाँ से क्वेश्चन बन रहा है। आप ये सोचें कि एक बार में पूरा कंप्लीट हो जाए, तो पहली बार में सिर्फ आपको ये होगा कि इंडिया किस स्थान पे है, पहले पे कौन स्थान पे है। ठीक ना। अब देखिए इंडिया का स्थान, पहले इंडिया का देखिएगा, जो इंडिया है इस साल यानी 2025 में इंडिया की रैंकिंग 151 है। तो पिछले वर्ष 2024 में कितना था, तो 159 था, 159 था। कितना था, 159 था पिछले वर्ष। तो सुधार हुआ है, 8 अंक का सुधार हुआ है। ठीक ना। तो शीर्ष पर कौन सा देश है, प्रेस स्वतंत्रता में शीर्ष पर कौन सा देश है। ठीक, प्रेस स्वतंत्रता में शीर्ष पर कौन सा देश है, नॉर्वे है, एस्टोनिया है। ठीक ना। शीर्ष पर ध्यान दीजिएगा, शीर्ष पर कौन सा देश है, नॉर्वे है, एस्टोनिया है। तो अंतिम यानी प्रेस स्वतंत्रता में शीर्ष पर तो हो गया नॉर्वे, एस्टोनिया, पहले पे नॉर्वे, दूसरे पे एस्टोनिया। तो अंतिम स्थान पर कौन सा है, तो अंतिम स्थान पर अफ्रीका की कंट्री इरिट्रिया है, इरिट्रिया। ठीक ना। इरिट्रिया जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका का देश है। ठीक, इरिट्रिया है। अब आइए यहाँ पर देखते हैं। ठीक हो गया। अब देखिए क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, ध्यान दीजिएगा, जो विश्व की यूनिवर्सिटी जारी होती है, दिख रहा है ना, यूनिवर्सिटी जारी होती है, तो आप पढ़े होंगे कि कभी MIT हो जा रहा है, कभी ऑक्सफोर्ड हो जा रहा है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो विश्व की यूनिवर्सिटी है 2 संस्था जारी करती है, लंदन की QS के हिसाब से और टाइम्स हायर एजुकेशन के हिसाब से, अमेरिका के हिसाब से। ठीक, क्वेश्चन पूछेगा तो लिखा रहेगा QS के हिसाब से पूछ रहा है कि टाइम्स के हिसाब से पूछ रहा है, तो ये हम बता रहे हैं QS के हिसाब से। ध्यान दीजिएगा, अगर QS के हिसाब से पूछ रहा है तो शीर्ष पर कौन सा है, MIT, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, अमेरिका। ठीक ना। ध्यान दीजिएगा, ये है। ठीक, तो इंडिया का शीर्ष पे कौन सा है, तो इस बार IIT दिल्ली, IIT दिल्ली शीर्ष पर है। इससे पहले IIT बॉम्बे था, इस बार IIT दिल्ली शीर्ष पर है इंडिया का। ठीक ना, QS के हिसाब से, ध्यान दीजिएगा, QS के हिसाब से। ठीक, अगर टाइम्स हायर एजुकेशन के हिसाब से पूछे तो टाइम्स हायर एजुकेशन के हिसाब से ऑक्सफोर्ड शीर्ष पर है। ठीक, ऑक्सफोर्ड शीर्ष पर है। इंडिया का कौन सा शीर्ष पर है, IISc बेंगलुरु। ठीक ना, IISc बेंगलुरु। देखिए कन्फ्यूजन हम उसी जगह क्लियर कर दे रहे हैं। ठीक ना, एक QS के हिसाब से पूछ रहा है। ठीक ना। अब देखिए इसके हिसाब से, तो अगर एशिया का पूछ दे यहीं पर, ध्यान दीजिएगा, QS के हिसाब से। ठीक ना, एशिया का शीर्ष यूनिवर्सिटी कौन सा है, तो क्यू के बाद क्या आता है, पहले क्या आता है, P आता है। ठीक ना, तो पेकिंग विश्वविद्यालय, पेकिंग विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी, ये कहाँ का है, चीन का है। देखिए तीनों क्वेश्चन बता चुके हैं इस पे। QS के हिसाब से, QS के हिसाब से विश्व का शीर्ष विश्वविद्यालय कौन सा है, MIT है। एशिया का कौन सा है, QS के हिसाब से पेकिंग है। और इंडिया का कौन सा है, IIT दिल्ली है। ठीक, और ऑक्सफोर्ड, इसके द टाइम्स हायर एजुकेशन के हिसाब से कौन सा है, ऑक्सफोर्ड है विश्व में। और इंडिया का ISc बेंगलुरु है। और एशिया का सिंघुआ है, सिंघुआ चाइना का, सिंघुआ विश्वविद्यालय चीन का। ठीक ना, ये आप याद कर लीजिएगा। ठीक, अब आइए यहाँ पर सुरक्षा परिषद, देखिए आ गया है तो इसको देख लीजिए। सुरक्षा परिषद में अभी 1 जनवरी 2026 से
आपको पता है ना 10 अस्थाई देश हैं और 5 अस्थाई देश हैं, ठीक ना। 10 अस्थाई देश का जो इनका कार्यकाल क्या होता है, हर 2 वर्ष का पे 5 सदस्य बदलते रहते हैं। जो अभी एक जो 2026 से जो देश होंगे वो कौन कौन से देश शामिल होंगे, ठीक ना। वो टोटल 5 देश शामिल होंगे। कौन कौन है, k² + l² बराबर b, ठीक ना। ठीक, तो देखिए यहाँ पर, ठीक ना, यहाँ पर हो गया है कोलंबिया, ठीक, कांगो गणराज्य, लाइबेरिया, ठीक, लीबिया और, ठीक ना। अब आइए वैश्विक पवन ऊर्जा सूचकांक, वैश्विक पवन ऊर्जा सूचकांक। अब देखिए पवन ऊर्जा सूचकांक में बस इतना जानिए, पवन ऊर्जा सूचकांक में शीर्ष पर चाइना है, दूसरे पर अमेरिका है, ठीक ना। पवन ऊर्जा सूचकांक, ठीक ना, परिषद द्वारा लंदन यूनाइटेड किंगडम द्वारा जारी किया जाता है। इसमें इंडिया का स्थान चौथा है पवन ऊर्जा में, इंडिया का स्थान पवन ऊर्जा में चौथा है, ठीक। और शीर्ष पर कौन है, चीन है, दूसरे पर अमेरिका है, तीसरे पर जर्मनी है, ठीक। इंडिया चौथे पर है पवन ऊर्जा सूचकांक में, ठीक ना। अब आइए अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा, आपको बताए थे ना बौद्धिक संपदा, वहाँ पर प्रतिस्पर्धा बताए थे, IMD द्वारा जारी किया जाता है। जो बौद्धिक संपदा है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी किया जाता है। इसमें इंडिया का स्थान कितना है, 43 है, 43 है। तो इसमें शीर्ष पर कौन सा देश है, तो अमेरिका पहले पर है, अमेरिका पहले पर है, यूके दूसरे पर है, ठीक, और फ्रांस तीसरे स्थान पर है, ठीक ना, फ्रांस तीसरे स्थान पर है, ठीक। देखिए यही है, यही है, संयुक्त राज्य अमेरिका शीर्ष पर है, यूनाइटेड किंगडम दूसरे पर है और फ्रांस तीसरे पर है। तो इंडिया किस स्थान पर है, तो 43 पर। और 41 पर क्या क्या था, ध्यान दीजिएगा 41 पे क्या बताए थे, प्रतिस्पर्धा में, प्रतिस्पर्धा जो IMD द्वारा जारी किया जाता है, ठीक ना, IMD द्वारा जारी किया जाता है। अब देखिए टाइम्स हायर एजुकेशन आपको बता चुके हैं, टाइम्स हायर एजुकेशन के हिसाब से देखिए एशिया का बताए थे ना, टाइम्स के हिसाब से सिंघुआ, ठीक। इंडिया का शीर्ष विश्वविद्यालय टाइम्स के हिसाब से, टाइम्स हायर एजुकेशन के हिसाब से इंडिया का शीर्ष विद्यालय कौन सा है, IISc बेंगलुरु है। और विश्व में वर्ल्ड में कौन सा बताए थे आपको, ऑक्सफोर्ड बताए थे, ऑक्सफोर्ड बताए थे। और एशिया में कौन सा बताए थे, देखिए सिंघुआ विश्वविद्यालय, दूसरे पे पेकिंग विश्वविद्यालय, ठीक ना। यहाँ पे आप याद कर लीजिएगा, दोनों कन्फ्यूजन ना होइएगा, ठीक ना। देखिए यहाँ पर टाइम्स हायर एजुकेशन के हिसाब से इंडिया का बेंगलुरु, ISc बेंगलुरु, ठीक। और QS के हिसाब से इंडिया का आपसे बताया था ना IIT दिल्ली, ठीक। अब आइए विश्व सैन्य खर्च रिपोर्ट, ठीक ना, विश्व सैन्य खर्च रिपोर्ट। देखिए विश्व सैन्य खर्च प्रवृत्तियाँ रिपोर्ट, ठीक ना, विश्व सैन्य खर्च रिपोर्ट। अब देखिए कौन जारी करता है आपको, अगर देखिए सैन्य की बात कर रहा है, अस्त्र की बात कर रहा है, तो आप किसके द्वारा निकालेंगे, किसके द्वारा आकलन किया जाता है, सिप्री द्वारा, ठीक ना, ठीक ना, स्टॉल इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा, ठीक ना, शस्त्रीकरण। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है इस पर अभी आपको बताएंगे, ठीक ना। ये पूछता है कि जो शस्त्र है, ठीक ना, शस्त्र जो आयात और निर्यात का रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो कौन जारी करता है, सिप्री जारी करता है, ठीक ना। परमाणु शस्त्र कौन जारी करता है, ये भी सिप्री जारी करता है। अब यहाँ पर देखिए सैन्य खर्च और सैन्य पावर दोनों सिप्री जारी करता है। तो यहाँ पर पूछा है सैन्य खर्च सबसे ज़्यादा कौन सा देश करता है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर सैन्य खर्च की बात कर रहे हैं, सैन्य पावर की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक ना। यहाँ पर आप समझ लीजिएगा, आपको बता चुके कौन जारी करता है, सिप्री जारी करता है। सैन्य खर्च में, ठीक ना, सैन्य खर्च में सबसे ज़्यादा जो सैन्य खर्च करता है पैसा अपने GDP का,
अमेरिका करता है, ठीक, फिर चाइना करता है, फिर रसिया करता है, ठीक ना। सैन्य खर्च की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। हम सैन्य खर्च की बात कर रहे हैं, ठीक ना। सैन्य खर्च कौन कौन देश करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर सैन्य खर्च हो गया, सैन्य व्यय हो गया, तो इंडिया किस चौथे स्थान पर है। अब देखिएगा ये सैन्य पावर यानी सैन्य शक्ति के हिसाब से कौन शीर्ष पर कौन सा है। तो यहाँ पर सैन्य पावर के हिसाब से शीर्ष पर अमेरिका है, फिर रसिया है, ठीक ना, रसिया है, फिर चाइना है, फिर इंडिया है, ठीक ना, इंडिया है। यानी कि यहाँ पर बस आप 2 याद रखिए, तीसरा बिल्कुल मत याद रखिए, ठीक। यानी सैन्य पावर में अमेरिका पहले स्थान पर, रूस दूसरे स्थान पर, और सैन्य खर्च के मामले में अमेरिका पहले स्थान पर और चाइना दूसरे स्थान पर है, ठीक ना, ठीक। और शस्त्र आयात के हिसाब से देखिए आंकड़ा बदल गया है, शस्त्र आयात के हिसाब से यूक्रेन शीर्ष पर है, इंडिया दूसरे पर है, ठीक। अब आइए यहाँ पर वैश्विक आतंकवाद सूचकांक, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक। अब देखिए यहाँ पर बस यहाँ पे इतना जानिए, देखिए जो जैसा क्वेश्चन है, क्वेश्चन की जैसी डिमांड है, जैसा नेचर है, वैसे ही आप याद करिएगा। ऐसा ना हो कि हम सब कुछ याद कर लें, आए कुछ नहीं, आए कुछ ना। अब देखिए आतंकवाद सूचकांक में सबसे पहले आप ये रखेंगे तो इंडिया की रैंकिंग किस स्थान पर है, ठीक है, किस नंबर पर है। इंडिया आपका 14वें नंबर पर है, ठीक ना। इंडिया आतंकवाद मामले में 14वें नंबर पर है। तो शीर्ष पर कौन सा देश है, यानी सबसे ज़्यादा जहाँ पे आतंकवादी हमले होते हैं तो कौन सा देश है। बुर्किना फासो, बुर्किना फासो शीर्ष पर है और पाकिस्तान दूसरे पर है। ध्यान दीजिएगा, पाकिस्तान दूसरे पर है, शीर्ष पर कौन सा है, बुर्किना फासो, और पाकिस्तान किस स्थान पे है, तो शीर्ष पर है, ठीक। तो और अगर क्वेश्चन इसमें और पूछना चाहे कि ये बताइए कि इसमें इंडिया पता चल गया, शीर्ष पर पता चल गया कौन सा है, लेकिन वो कौन सी ऐसी संस्था है, कौन सा आतंकवादी संगठन है जो शीर्ष पर है, तो ISI, ठीक ना, ISI शीर्ष पर है, ठीक। यही क्वेश्चन आपका बार बार बनेगा, ठीक ना। इंडिया का जरूर याद रखिए, शीर्ष पर कौन सा है वो याद रखिए, ध्यान दीजिएगा। देखिए जी वो यही इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी किया जाता है, ठीक ना। अब आइए वैश्विक प्रसन्नता सूचकांक, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में शीर्ष स्थान कौन सा है, तो ध्यान दीजिएगा ये कौन जारी करता है, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के वेलबिंग रिसर्च सेंटर द्वारा जारी किया जाता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, तो इंडिया का स्थान क्या है, ध्यान दीजिएगा हैप्पीनेस में, हैप्पीनेस में इंडिया का स्थान है इस समय 118। तो इससे पहले कितना था, इससे पहले किस स्थान पर था, तो 126 स्थान से सुधर करके 118 पर आया है हैप्पीनेस में, हैप्पीनेस में, ठीक ना। तो हम अब शीर्ष पर कौन सा देश है, शीर्ष पर कौन सा देश, ध्यान दीजिएगा लगातार 8वें वर्ष, लगातार 8वें वर्ष फिनलैंड, फिनलैंड शीर्ष पर है, ठीक ना, फिनलैंड शीर्ष पर है, फिनलैंड शीर्ष पर है। अब देखिए यहाँ पर विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट, देखिए यहाँ पर विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में फिनलैंड को लगातार 8वें वर्ष सबसे प्रसन्न देश घोषित किया गया है। ये फिनलैंड है, डेनमार्क है, और इंडिया किस स्थान पर है, तो 118वें स्थान पर है। आपको बताए थे 115 पे किस रैंक पे है, 130 पे किस रैंक पे है, 131 पे किस रैंक पे है, 99 क्या है, 77 क्या है, 41 क्या है, 43 क्या है, 151 क्या है, तीसरे पर क्या है, चौथे पर किस स्थान पर है, 14वें पर क्या है। ऐसे करके आप करेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक ना, ऐसे करके आप याद करेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक। हम कई बार बता चुके हैं, इस बार आप खुद समझ लीजिए इस रैंक पे क्या है, एक बार वीडियो रोक करके आप देख लीजिए, इस पे 15 पे क्या है, 16 पे क्या है, 18 पे क्या है, ठीक ना। देखिए वो यूनिवर्सिटी फिर आ गई, ठीक ना। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, ठीक। इसका मतलब क्या है, अब देखिए जो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक है ये जारी कौन करता है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा, ठीक ना। जारी कौन करता है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है, ठीक, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है। तो ये 1993 की एक गैर सरकारी एवं गैर लाभकारी संगठन है, ध्यान दीजिएगा।
भ्रष्टाचार सूचकांक में ये है कि इंडिया किस स्थान पर है, तो इंडिया जो है इस समय 89 से 93 फिर 96 स्थान पर इस बार इंडिया है। ठीक ना, इंडिया किस स्थान पर है, 96 स्थान पर है। ठीक, अब देखिए आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक। अब देखिए ये कौन जारी करता है, द हेरिटेज। ठीक ना, ध्यान दीजिएगा, द हेरिटेज फाउंडेशन, इसका कभी नहीं पूछेगा कौन जारी करता है। ठीक ना, अब देखिए यहाँ पर आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक आपको बताया था ना 128, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 128, इंडिया किस स्थान पर है, तो इंडिया 128 स्थान पर है। तो 130 पर इंडिया क्या है, 131 पर क्या है। ठीक ना, 130 पर है HDI मानव विकास सूचकांक। ठीक, 131 पर क्या है, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक। ठीक, अब देखिए वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में शीर्ष पर कौन सा देश है, शीर्ष पर कौन सा देश है, तो शीर्ष पर है सिंगापुर। आप तुक्का तो बिल्कुल नहीं लगा सकते हैं, 100% बता रहे हैं, तुक्का तो बिल्कुल नहीं लगा सकते हैं। ठीक ना, यानी आर्थिक स्वतंत्रता में शीर्ष पर कौन सा है, सिंगापुर है, तो दूसरे पर कौन सा है, स्विट्जरलैंड है। ठीक, तो इंडिया की रैंकिंग किस स्थान पर है, तो 128। ठीक ना, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में। आइए कुछ है काम लायक तो इसमें बताएं। कुछ नहीं काम लायक। अब देखिए शस्त्र हस्तांतरण, ठीक है ना, आपको बता चुके, ये कौन जारी करता है, सिप्री जारी करती है। आयात सबसे ज़्यादा कौन देश करता है, निर्यात सबसे ज़्यादा कौन सा देश करता है, आइए देखते हैं, आइए बताते हैं आपको। ठीक ना, देखिए वर्ष 2000 से 2024 की अवधि में विश्व शीर्ष 5 शस्त्र निर्यातक देश तथा उनके विश्व में कुल हिस्सा क्या है। ध्यान दीजिएगा, निर्यातक कंट्री कौन सी है, यानी कि एक्सपोर्ट यानी शस्त्र का एक्सपोर्ट कौन सा देश सबसे ज़्यादा करता है, तो विश्व में अमेरिका नंबर 1 पर करता है, दूसरे पर फ्रांस करता है, तीसरे पर रूस करता है, चौथे पर चीन करता है। ध्यान दीजिएगा, 4 बस याद रखिए। ठीक है ना, चीन करता है। तो एक्सपोर्ट हो गया, तो इंपोर्ट में यानी आयात में सबसे ज़्यादा आयात कौन सा देश करता है, तो यूक्रेन करता है, दूसरे नंबर पर इंडिया करता है। बस 2 याद रखिए। ठीक ना, आगे आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक, जो इंडिया जो इंपोर्ट करता है वो सबसे ज़्यादा रूस से करता है। ध्यान दीजिएगा, रूस से करता है इंडिया। अब देखिए यही देखिए है आयातक देश। ठीक ना, आयातक देश ध्यान दीजिएगा, शीर्ष 5 आयातक देश। निर्यातक तो बता चुके, अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन बता चुके। अब निर्यातक में देखिए, आयातक में देखिए, यूक्रेन शीर्ष पर है, दूसरे पर भारत है, तीसरे पर कतर है, चौथे पर सऊदी अरब है। ठीक ना, आप 2 बस याद रखिए। ठीक ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पूछने की 100% संभावना है। क्यों, क्योंकि इंडिया की रैंक लगातार 10 वर्ष तक शीर्ष पर था और इस समय दूसरे स्थान पर हो गया है। ठीक ना, यहाँ से इसलिए कह रहे हैं संभावना है पूछने की। जलवायु जोखिम सूचकांक, जलवायु जोखिम से हटा दीजिए। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में इंडिया की रैंकिंग क्या है। ठीक ना, वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में इंडिया की रैंकिंग क्या है। ठीक, पहले स्थान पर कौन सा है देश, दूसरे स्थान पर कौन सा देश है, तीसरे स्थान पर कौन सा देश है, और इंडिया की कौन सी देश है। देखिए सबसे पहले अगर हम इसको आपको बताएं हम, तो वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में कौन जारी करता है, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, EIU, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। ठीक, इसके द्वारा जारी किया जाता है, जारी किया जाता है। तो इंडिया की रैंकिंग क्या है, ध्यान दीजिएगा, 41, आपको बता चुके 41 2 पे आया, प्रतिस्पर्धा में आया और लोकतंत्र में आया। ठीक ना, लोकतंत्र में आया। तो लोकतंत्र में यानी कि शीर्ष पर कौन सा देश है, शीर्ष पर कौन सा देश है, तो नार्वे है। नार्वे शीर्ष पर है, यह लगातार 16वें वर्ष नार्वे शीर्ष लोकतांत्रिक देश बना हुआ है। ठीक ना, शीर्ष पर है। अब आइए देखते हैं, नार्वे लगातार 16वें वर्ष शीर्ष लोकतांत्रिक देश का स्थान बरकरार रखा है। ठीक ना,
ये जारी किसके द्वारा होता है? EIU द्वारा। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में इंडिया की रैंकिंग क्या है? तो 41 है, ठीक ना, 41 है। अब आइए, टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। लेकिन सोचिए ये तो रैंक का नहीं है, फिर हम क्यों इसमें लगाए हैं? इसलिए लगाए हैं कि थोड़ा सा आपका रिवीजन भी हो जाए। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2025, ठीक ना। ये जारी कब से होता है? 2027 से होता है। क्या भारत का कोई अब तक अवार्ड पाया है? तो हाँ, 1930 में एकमात्र व्यक्ति जो हमारे नेशनल फादर हैं, ये कौन है? महात्मा गांधी जी को 1930 में मिलता है, ठीक ना। तो इस वर्ष किसको मिला है? तो क्या इसके बाद किसी को नहीं मिला? नहीं, इसके बाद किसी को नहीं मिला है, किसी भारतीय को नहीं मिला है, ठीक। एकमात्र भारतीय गांधी जी हैं जिसको टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। अब देखिए यहाँ पर, ठीक ना, अब देखिए यहाँ पर, तो इस वर्ष 2025 का किसको मिला है? तो अमेरिका के राष्ट्रपति, ठीक ना, डोनाल्ड ट्रंप को मिला है, ठीक ना। डोनाल्ड ट्रंप को द पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, ठीक ना, चुना गया है पर्सन ऑफ द ईयर, ठीक है। देखिए यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप को पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है, ठीक ना। अब आइए यहाँ पर वैश्विक पेंशन सूचकांक, ये छोटा क्वेश्चन है लेकिन जान जाइए। वैश्विक पेंशन सूचकांक में इंडिया की रैंकिंग 48 है। तो शीर्ष पर कौन सा है? शीर्ष पर आपका नीदरलैंड है। बस इतना जानिए, शीर्ष पर नीदरलैंड है। तो इंडिया की रैंकिंग 48 है, ठीक, 48 है। देखिए इंडिया की रैंकिंग यहाँ पर देखिए 48 है। नीदरलैंड, आइसलैंड, डेनमार्क, आप बस एक याद रखिए, नीदरलैंड शीर्ष पर है और डेनमार्क और इंडिया इतना पर है। भूख सूचकांक, यानी कि भूख में वैश्विक भूख सूचकांक कौन सा शीर्ष पे है? तो यहाँ पे बस इंडिया के जानिए 105वें स्थान पर है इंडिया भूख सूचकांक में, ठीक ना। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया 105वें स्थान पर है, ठीक ना। इंडिया कहाँ पर है? 105वें स्थान पर है, ठीक। अब आइए, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी आपको QS एशिया वाला बता चुके हैं। तो QS एशिया में कौन सा है शीर्ष पर? आपको बताए थे। QS वर्ल्ड वाला तो बता चुके थे, MIT, ठीक ना, MIT। तो एशिया में अगर एशिया का पूछे QS के हिसाब से एशिया का, तो एशिया का पेकिंग विश्वविद्यालय, ठीक ना। QS के हिसाब से इंडिया का IIT दिल्ली, QS के हिसाब से वर्ल्ड का MIT, ठीक, MIT। आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक ना। अगर 2 कॉलम बना के याद करेंगे ना तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि तुलना करके जब तक नहीं पढ़ेंगे, जहाँ कन्फ्यूजन, जैसे देखिए एक एग्जांपल और समझिए, तुलना की दृष्टि से बता रहे हैं। एक एग्जांपल समझिए, अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कि टाइम्स के अनुसार, ठीक ना, टाइम्स के अनुसार विश्व का सबसे अमीर व्यक्ति में मुकेश अंबानी किस नंबर पर हैं, ठीक, और हारून के हिसाब से मुकेश अंबानी किस नंबर पे है? तो 18वें स्थान पर हैं और उसमें 17वें स्थान पर हैं, ठीक। अब देखिए जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। अब देखिए यहाँ पर टोटल 63 कंट्री जारी किए गए हैं। तो यहाँ पर 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, इस यहाँ पे जो 3 नंबर तक है कोई देश मानक पे नहीं उतर पाया, इसलिए पहला रैंक, दूसरा रैंक, तीसरा रैंक खाली है। लेकिन चौथे रैंक पर डेनमार्क है। कौन सा है? डेनमार्क है, ठीक ना। चौथे नंबर पर डेनमार्क है। यहाँ पर देखिए चौथे नंबर पर कौन सा देश है? डेनमार्क है। लेकिन यह शीर्ष पर है, 1 से लेकर के 1, 2, 3 कोई देश मानक पूरा नहीं कर पाया, इसलिए खाली स्थान है, ठीक ना। लेकिन अगर क्वेश्चन आए शीर्ष स्थान पे कौन सा है? डेनमार्क है। तो इंडिया किस स्थान पर है? इंडिया ये 10वें स्थान पर है, इंडिया 10वें स्थान पर है। तो जारी कौन करता है? तो ये जारी करता है जर्मन वॉच। कौन जारी करता है? जर्मन वॉच द्वारा जलवायु परिवर्तन सूचकांक जारी किया जाता है, ठीक ना। इंडिया 10वें स्थान पर है, शीर्ष पर डेनमार्क है, ठीक। अब आइए विश्व निवेश रिपोर्ट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक ना।
अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा। सबसे पहला क्वेश्चन ये जारी किया, ठीक ना, जारी किसके द्वारा, अंकटाड द्वारा, अंकटाड द्वारा जारी किया जाता है, ठीक ना। और इंडिया में किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, ठीक ना। इंडिया में एफडीआई किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, ठीक। अगर क्वेश्चन पूछे तो भारत में एफडीआई का शीर्ष प्राप्तकर्ता देश कौन सा है, तो पहले नंबर पे सिंगापुर है, दूसरे नंबर पे मॉरिशस है, तीसरे नंबर पे अमेरिका है, ठीक। अगर पूछे सबसे बड़ा एफडीआई प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है, तो महाराष्ट्र है, ठीक ना, महाराष्ट्र है। विश्व में कौन सा है, तो अमेरिका है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर आइए, और इंडिया किस स्थान पर है विश्व में, तो 15वें स्थान पर है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पर आउटफ्लो में, ठीक ना। अब यहाँ पर देख रहे हैं अपना 2024 की एफडीआई बहिर्प्रवाह आउटफ्लो की दृष्टि से शीर्ष 20 घरेलू अर्थव्यवस्था में भारत 18वें स्थान पर है। किसमें, आउटफ्लो में, यानी हम दूसरे जगह जा करके किस नंबर पर हम हैं निवेश करने में, तो 18वें स्थान पे। जबकि यूएसए, जापान, चीन, ठीक ना, शीर्ष पर कौन सा, यूएसए है, दूसरे पे जापान है, ठीक, तीसरे पर चीन है, ठीक ना। अब देखिए विगत वर्ष भारत 23वें स्थान पर था, विगत वर्ष भारत 23वें स्थान पर था। देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा लिखे हैं, आउटफ्लो में यानी बहिर्प्रवाह में अमेरिका, जापान, चाइना, ठीक, इंडिया 18वें स्थान पे। इनफ्लो में, अंतर प्रवाह में, यानी कि अपने यहाँ सबसे ज़्यादा एफडीआई अमेरिका, सिंगापुर, ठीक, इंडिया 15वें स्थान पे। तो इंडिया में एफडीआई प्राप्त करने वाला देश शीर्ष पे कौन सा है, तो सिंगापुर है, दूसरे पे मॉरिशस है, मॉरिशस है, ठीक। और राज्य, अगर राज्य पूछे कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा एफडीआई प्राप्त करता है, तो सबसे ज़्यादा एफडीआई प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है, तो महाराष्ट्र है, ठीक ना, महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र है। अब आइए वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट, आपसे बताया ना, वर्ल्ड इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्टस रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है, ठीक ना। आपको बताया था ना, एक विश्व बैंक है, एक आईएमएफ है, आईएमएफ द्वारा आउटलुक रिपोर्ट जारी किया जाता है, और वैश्विक आर्थिक संभावना वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया। इसमें ये कहा गया जो 2024 में भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि 6.5% अनुमानित है, और 2024 में है, 24 में है, ध्यान दीजिएगा 24 में 25 जो, अब ध्यान दीजिएगा 25 में 6.3% हो जाएगी, और 26 में 6.5%, और 27 में 6.7%, ठीक। यानी कि 25 में 6.3, 26 में 2026 में 6.5, दो याद रखिए, ठीक ना, दो याद रखिए। अब आइए यहाँ पर देखिए, कुछ हाथ से लिखे हुए हैं, धन प्रेषण, यानी कि सबसे ज़्यादा विश्व में अपने यहाँ धन विदेश से लाता कौन सा देश है, ठीक ना। तो भारत शीर्ष पर है, आरबीआई द्वारा आंकड़ा जारी किया गया, आरबीआई के अनुसार शीर्ष धन प्रेषण में भारत पहले स्थान पर है, 129.4 बिलियन डॉलर, ध्यान दीजिएगा 4 बिलियन डॉलर। मैक्सिको दूसरे स्थान पर, चीन तीसरे स्थान पर। जो भारत जो विश्व से पैसा लाता है सबसे ज़्यादा अमेरिका से लाता है, फिर यूएई से लाता है, फिर यूके से लाता है, ठीक ना। इस यहाँ से लाता है पैसा, सबसे ज़्यादा धन प्रेषण अमेरिका से करता है भारत, ठीक, फिर यूएई से करता है, फिर यूके से करता है, यूनाइटेड किंगडम से। लेकिन यहाँ पे देखिए धन प्रेषण के मामले में अमेरिका, मैक्सिको, चीन, ठीक ना, अमेरिका, मैक्सिको, चीन। अब आइए विश्व अरबपतियों की सूची, आपको बताए थे ना, विश्व अरबपतियों की सूची आपको बताए थे, दो तरीके से जारी किया जाता है, ठीक ना, एक टाइम्स के अनुसार, एक हारून के अनुसार, एक फोर्ब्स के अनुसार, ठीक ना। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ये पहले हम फोर्ब्स के अनुसार बता रहे हैं, फिर हारून के हिसाब से बताएंगे, ठीक ना, हारून के हिसाब से। फोर्ब्स के अनुसार जो सबसे ज़्यादा अमीर व्यक्ति हैं, अमेरिका में हैं, चीन में हैं, इंडिया में हैं, ठीक ना। सबसे अमीर व्यक्ति अमेरिका, चाइना, इंडिया में, ठीक। अगर क्वेश्चन आ जाए ध्यान दीजिएगा, इंडिया में कितना है, अमेरिका में कितना है, तो ये आप लगा दीजिएगा, ठीक ना।
फोर्ब्स के अनुसार अमेरिका में सबसे ज़्यादा है ये नाम बिल्कुल, मगर इंडिया में 205 हैं, 205 हैं। अब यही हारून के हिसाब से भी यही सब हैं, पहले दूसरे स्थान पे, तीसरे स्थान पर अमेरिका, चीन, इंडिया ही है। लेकिन इंडिया में 284 अरबपति हो गए हैं। कितना? हारून के हिसाब से 284, ठीक ना, 284 हो गए हैं। ठीक, अब आइए, आपसे कहे ना कि बिल्कुल अगर तुलना करके पढ़ेंगे तो आप बिल्कुल नहीं गलत होंगे। तुलना करके पढ़ेंगे तो बिल्कुल आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक ना। अब देखिए, एशिया के और भारत के सबसे अमीर कौन से हैं, कौन व्यक्ति हैं? मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी, ध्यान दीजिएगा, मुकेश अंबानी फोर्ब्स के अनुसार, मुकेश अंबानी फोर्ब्स के अनुसार विश्व में 18वें नंबर पर हैं, ध्यान दीजिएगा। और हारून के हिसाब से, हारून के अकॉर्डिंग जो ये मानक है अरबपति जारी करने के, ठीक ना, हारून के हिसाब से 17वें स्थान पर हैं। बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, किस ऑप्शन 17 भी रहेगा, 18 भी रहेगा, लेकिन पूछ क्या रहा है इस पर आपका फोकस इस पे होना चाहिए। हारून के हिसाब से पूछ रहा है कि फोर्ब्स के अनुसार पूछ रहा है, ठीक ना, फोर्ब्स के अनुसार। ठीक, फोर्ब्स के अनुसार भारत में कितने हैं अरबपति? तो 205 हैं। हारून के हिसाब से 284 है। ठीक, दोनों के हिसाब से सबसे ज़्यादा अमीर व्यक्ति कहाँ पर हैं? अमेरिका में है, दूसरे नंबर पे चाइना में है, तीसरे नंबर पर इंडिया में है। ठीक, अब आइए, हवाई अड्डा। वर्ल्ड का स्काई ट्रैक्स एयरपोर्ट का अवार्ड किसको मिला है? तो सिंगापुर को मिला है, ठीक ना, सिंगापुर हवाई अड्डे को मिला है, सिंगापुर चांगी हवाई अड्डा। तो इंडिया कौन सा है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक, अब आइए यहाँ पर, परोपकारी में सबसे ज़्यादा, जो परोपकारी में सबसे ज़्यादा पैसा कौन दान करता है? तो फुटबॉल प्लेयर डेविड बेकहम, पूर्व फुटबॉलर डेविड बेकहम। ये यूनिसेफ के ब्रांड एम्बेसडर हैं, ठीक ना, ब्रांड एम्बेसडर है, राजदूत हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क में है, ठीक ना। तो यूनेस्को का कहाँ पे है? यूनेस्को का है पेरिस में, पेरिस में है। ठीक, आप नोट कर लीजिएगा, पेरिस में है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, लेकिन आप ज़रूर देखिएगा, ठीक ना, और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और शेयर भी ज़रूर करिएगा कि थोड़ा सब्सक्राइबर बढ़ें, ठीक ना। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि थोड़ा कुछ लोगों से, अपने जान पहचान में लोगों से सब्सक्राइब करवाइए कि सब्सक्राइब थोड़ा सा बढ़ जाए, ठीक ना। मानव विकास सूचकांक, SDI, मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक ना, 2024-25, ठीक ना। अब ये देखिए, ये जारी किसके द्वारा किया जाता है? UNDP द्वारा जारी किया जाता है। तो इसमें आपको बताए थे इसका मानक क्या है, इसको जारी करने का मानक क्या है। इसको जारी करने का 3 मानक है, क्या क्या है? आयु, शिक्षा, ठीक ना, 3 मानक है, 3 मानक जारी करने का है। तो इसमें इंडिया किस स्थान पर है? ठीक है ना, SDI में इंडिया, आपको बताए थे ना, मानव विकास में 133 से सुधर करके 130 पे हो गया है मानव विकास में। तो इंडिया 130 पर है। तो शीर्ष पर कौन सा देश है? आपको बता चुके हैं शुरू में ही सब सूचकांक, वो सूचकांक SDI भी बता चुके हैं। लैंगिक अंतराल जहाँ पे बता रहे थे, वहीं पर हम इसको भी बता दिए थे, लेकिन फिर जान लीजिए आप। शीर्ष पर कौन सा है? आइसलैंड है। आइसलैंड हम आपको तीन रैंकिंग में आइसलैंड हम बताए हैं। किसमें आइसलैंड बताए हैं? SDI में बताए हैं, लैंगिक अंतराल में बताए हैं, और किसमें बताए हैं? एक में और बताए हैं, लैंगिक अंतराल, इसमें अभी याद आ जाएगा, बता देंगे। हैप्पीनेस में तो फिनलैंड है, हैप्पीनेस में तो फिनलैंड है, ठीक ना। लैंगिक अंतराल में है ये है, ठीक ना। अब आइए हेनले पासपोर्ट रैंकिंग, जो मई जून में जारी हुआ है। ध्यान दीजिएगा, इंडिया की पासपोर्ट रैंकिंग में 75 से सुधर करके 77 हो गया है, ठीक ना। इंडिया 77 स्थान पे है, जो मई जून में जारी हुआ है। ठीक, अब कितने देशों में वीज़ा मुक्त जा सकता है? 59। तो शीर्ष पे कौन सा देश है पासपोर्ट के मामले में? तो सिंगापुर है, जापान है, साउथ कोरिया है शीर्ष पर, ठीक ना। सबसे मजबूत पासपोर्ट कहाँ का है? तो सिंगापुर का है, ठीक। और इंडिया का 77 नंबर पर है, ठीक। अब आइए लास्ट,
क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, ये आपको बता चुके हैं लेकिन फिर जान लीजिए। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, ये सर्वोच्च संस्था, भारत की सर्वोच्च संस्था कौन सी है क्यूएस के हिसाब से, आपसे बताया था ना आपको, आईआईटी दिल्ली। ठीक, वैश्विक के हिसाब से एमआईटी यूएसए लगातार 14वें वर्ष शीर्ष पर है। तो यहाँ से आपका टोटल रैंकिंग समाप्त हो गया है। ठीक ना, एक और है स्वच्छ सर्वेक्षण, ध्यान दीजिएगा, स्वच्छ सर्वेक्षण सूचकांक 2025, सबसे बड़ा स्वच्छ शहर, शीर्ष शहर कौन सा है 10 लाख से अधिक आबादी वाला। देखिए क्वेश्चन बदल चुका है इस बार, एक सुपर स्वच्छ लीग हुआ है, ठीक ना, और एक है स्वच्छ शहर 10 लाख से ऊपर वाले में अहमदाबाद शीर्ष पर है, भोपाल दूसरे पर है, लखनऊ तीसरे पर है। लेकिन सुपर स्वच्छ लीग पूछे तो ठीक ना, मिलीनियर प्लस पूछे तो इंदौर शीर्ष पर बना हुआ है। पिछले बार भी इंदौर था, इस बार भी इंदौर है। ठीक ना, बेस्ट गंगा टाउन कौन सा है, बेस्ट गंगा टाउन हमारा प्रयागराज है। ठीक ना, बेस्ट गंगा टाउन प्रयागराज है। तो चलिए क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आप सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, शेयर तो ज़रूर करिएगा क्योंकि सब्सक्राइबर थोड़ा बढ़ जाएँ। ठीक ना, अब अगली वीडियो भी आएगी, इससे भी अच्छी वीडियो रहेगी, लेकिन इसको देखिए थोड़ा सा वीडियो लंबा तो है वीडियो, लेकिन आप पूरा देखने की कोशिश करिएगा। ठीक ना, देखने की कोशिश करिएगा, आपका पूरा सूचकांक, पूरा जो है इंडिया का, वर्ल्ड का, सब कुछ आपका कंप्लीट हो गया है यहीं पर। ठीक ना, जैसे आप देखिए पढ़ने का तरीका आपको बता दें थोड़ा सा, कैसे आप इसको याद रखेंगे। ठीक ना, कैसे याद रखेंगे आपको, देखिए जितना हम रैंक बताए हैं, शुरू से देखिएगा। ठीक, शुरू से देखिएगा, 41, 43, 71, 96, 99, 115, 118, ठीक, 130, 128, 131, 151, ठीक, और 10 और 4, ठीक। ये सब ऐसे करके लास्ट में आप अगर पढ़ रहे हैं तो ऐसे लिख देंगे तो दिमाग पे जोर डालेंगे कि क्या है 41 पर क्या लिखे हैं, 41 तो था, 41 था, कहीं पे 31 32 नहीं था। ठीक ना, ऑप्शन पहले ही काट लेंगे, ये नहीं था। इसको अगर लिख लेंगे ना तो इतना आपको स्पष्ट रूप से स्पष्ट हो जाएगा कि रैंकिंग यही सब है। ठीक, यही सब रैंकिंग है, कहीं पे 102 नहीं रैंकिंग है, 125 रैंकिंग नहीं है, कहीं हम नहीं पढ़ाए हैं। इससे क्या है ना, आपको याद करने के लिए आसान हो जाएगा। 41 पे क्या है, 41 पे क्या है, 43 पर क्या है, 71 पर क्या है, ऊर्जा में है, 96 पे क्या है, भ्रष्टाचार में, 99 पे क्या है, एसडीजी में है, 115 पे क्या है, शांति में है, 118 पे क्या है, हैप्पी में है, 130 पे क्या है, एसडीआई में, 128 पे क्या है, आर्थिक में, 131 लैंगिक अंतराल इसमें, यहाँ पे क्या है, 151 में प्रेस में है, और 41 पे देखिए, 41 पे एक जगह लोकतंत्र है और एक जगह क्या है, प्रतिस्पर्धा है। 43 पे क्या है, बौद्धिक विकास है। ठीक ना, अब देखिए 10 पर क्या है, जलवायु परिवर्तन है, 4 पर क्या है, पवन ऊर्जा पढ़े थे, सैनिक पढ़े थे, और 2 पर क्या है, शस्त्र आयात में है। ठीक ना, ऐसे आप पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। चलिए क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू। सब्सक्राइब जरूर करवाइएगा और शेयर भी करिएगा।